नमस्कार प्रिय छात्रों, आज हम नगरीय प्रवसन के बारे में बताना चाहेंगे कि नगरीय प्रवसन होता क्या है। भारत यद्यपि गांव का देश है, फिर भी नगरीय जनसंख्या के आधार पर विश्व में इसका स्थान दूसरा है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की लगभग 38 करोड़ लोग नगरों में रहते हैं। दूसरे शब्दों में, यहाँ की कुल जनसंख्या का लगभग 31% से भी अधिक हिस्सा नगरों में रहता है। इससे अधिक महत्वपूर्ण तथ्य भारत के नगरों की जनसंख्या में होने वाली वृद्धि दर भी तेज़ी से बढ़ रही है। यदि हम सन 1911 और 2011 तक के 100 वर्षों में ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या को देखें तो स्पष्ट होता है कि इस अवधि में गांवों की जनसंख्या 3.5 गुना बढ़ी, जबकि नगरीय जनसंख्या लगभग 15 गुना वृद्धि हुई। स्वतंत्रता के समय भी यहाँ नगरों में रहने वालों लोगों की जनसंख्या लगभग 6 करोड़ थी। वहीं गैर सरकारी सूचना के अनुसार मार्च 2015 तक नगरों में रहने वालों की संख्या लगभग 42 करोड़ हो चुकी है। यानी इसका अभिप्राय है कि स्वतंत्रता के बाद के वर्षों में ही ग्रामीण जनसंख्या में लगभग 7 गुना वृद्धि हो गई। नगरों की बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुपात में ही यहाँ छोटे और बड़े नगरों के आकार में वृद्धि हुई है। एक मुख्य बात यह है कि छोटे नगरों की जनसंख्या उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ी जितनी तेज़ी से बड़े बड़े विशाल नगरों की संख्या में वृद्धि हुई। इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस समय भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले कुल 50 नगर से अधिक हैं एवं इन नगरों की कुल शहरी आबादी 39% से भी अधिक हिस्सा निवास करता है। भारत में नगरों की जनसंख्या में होने वाली वृद्धि को अनेक कारणों के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है, लेकिन नगरों के विकास और नगरीय जनसंख्या की वृद्धि का सबसे मुख्य कारण नगरीय प्रवसन, प्रवास अथवा प्रव्रजन की दशा है। अब हम नगरीय प्रवसन क्या है इसके बारे में आपको जानकारी देंगे और इसकी प्रकृति क्या है, यानी इसका नेचर का है। नगरीय प्रवसन का अर्थ किसी भी ऐसे स्थान परिवर्तन से है, यानी नगरीय प्रवसन का अर्थ किसी भी ऐसे स्थान परिवर्तन से है जिसके अंतर्गत जनसंख्या का एक भाग अपने ग्रामीण निवास को छोड़कर नगर में आकर रहने लगता है, यानी गांव को छोड़कर नगर में आने रहने लगता है, या किसी विशेष नगरीय क्षेत्र में रहने वाले लोग दूसरी नगरीय अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर रहने लगे। यानी गांव से गांव की ओर और नगर से ग्राम की ओर का जो ये प्रवसन है, दूसरे शब्दों में हम इसे इस प्रकार कह सकते हैं, नगर की ओर तथा नगर से बाहर के किसी भी दूसरे क्षेत्र में होने वाले ऐसे स्थान परिवर्तन को नगरीय प्रवसन कहा जाता है, जिससे नगर की जनसंख्या प्रभावित होती हो। क्या होती हो? जनसंख्या प्रभावित होती हो। नगरीय प्रवसन अनेक दशाओं का एक संयुक्त रूप है। उदाहरण के लिए, यदि गांवों अथवा दूसरे नगरों में किसी विशेष नगर में लोग क्या आकर बसने लगें, अथवा एक विशेष नगर को छोड़कर वहाँ के निवासी किसी दूसरे नगर अथवा
ग्रामीण क्षेत्र में जाकर बस जाएं तो दोनों ही दशाओं में नगरों की जनसंख्या पर इसका प्रभाव पड़ेगा। इसी दशा को हम नगरीय प्रवसन कहते हैं। अब नगरीय प्रवसन के लक्षण क्या हैं या विशेषता क्या हैं, उसकी हम थोड़ा आपको चर्चा करेंगे। नगरीय प्रवसन में पहला है, नगरीय प्रवसन का संबंध प्रमुख रूप से उन लोगों से है जो नौकरी या व्यवसाय जैसे आर्थिक कारणों से अपने मूल स्थान को छोड़कर एक विशेष नगर में जाकर बसते हैं। दूसरा है, नगरीय प्रवसन में उन लोगों की संख्या सबसे अधिक है, यानी नगरीय प्रवसन में किन लोगों की सबसे ज़्यादा संख्या अधिक है, जो ग्रामीण क्षेत्रों से नगर में आकर रहने लगते हैं, यानी गांव से नगर में आकर रहने वाले लोगों की संख्या सर्वाधिक है। दूसरे स्थान पर या दूसरी जगह हम ये बात करना चाहें तो नगर से दूसरे नगर में प्रवसन करने वाले लोगों का, जबकि नगर से गांव की ओर प्रवसन करने वाले व्यक्तियों की संख्या सबसे कम है। यानी नगर से जो गांव की ओर माइग्रेशन कर रहे हैं उनकी संख्या सबसे कम है। तीसरा, नगरीय प्रवसन में उन लोगों का प्रतिशत सबसे अधिक है जो छोटे नगरों की अपेक्षा बड़े नगरों की ओर अधिक प्रवास करते हैं। यानी नगरीय प्रवसन उन लोगों का प्रतिशत सबसे अधिक है, इन लोगों का सबसे ज़्यादा प्रतिशत है जो छोटे नगरों की अपेक्षा बड़े नगरों की ओर अधिक प्रवास करते हैं। चौथा है, लिंग के आधार पर नगरीय प्रवसन में स्त्रियों की तुलना में पुरुषों का प्रतिशत अधिक है। यानी स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक माइग्रेट हो रहे हैं। कहाँ से? गांव से शहरों की ओर। क्यों? रोजगार के लिए मजदूरी करने जाते हैं, वहाँ पे मजदूरी के रूप में, यानी माइग्रेट हो जाते हैं। और पांचवा है, नगरीय प्रवसन में उन व्यक्तियों का प्रतिशत सबसे अधिक है जो अपने ही राज्य की सीमा के अंदर एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर बसते हैं। अपने राज्य में ही है ना, एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर वो बस जाते हैं। दूसरा उन लोगों का है जो एक राज्य से दूसरे राज्य में नगर में प्रवसन करते हैं, यानी एक राज्य है उससे दूसरे राज्य में प्रवसन करते हैं। और प्रवसन क्यों होता है? रोजगार के लिए। क्यों? शहरों में आधारभूत सुविधाएं ज़्यादा हैं, इसलिए लोग नगरों की ओर उनका रुझान है। सबसे कम प्रतिशत उन लोगों का है जो किसी दूसरे देश की ओर प्रवसन करते हैं। अब इसमें एक तो हो गया गांव से नगर की ओर, एक हो गया नगर से नगर की ओर, एक हो गया नगर में अपने विद इन स्टेट यानी अपने राज्य में ही, और एक होता है अपने देश से बाहर किसी देश में जाकर माइग्रेट होना। तो यानी इन लोगों की संख्या सबसे कम है। अब छठा है, एक राज्य से दूसरे राज्य में होने वाले नगरीय प्रवसन के अंतर्गत विकसित राज्यों में अंतर्निहित, मतलब राज्यों में आंतरिक प्रवसन की दर अधिक है, यानी इंटरनल। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली और चंडीगढ़ से बाहर आकर रहने वाले लोगों का प्रतिशत सबसे अधिक है, जबकि बड़े राज्यों में अंतर्गत पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश आदि नगरों में होने वाले आंतरिक प्रवास की दर सबसे कम है। और इसके अलावा लास्ट में हम एक और है बिंदु, इसको भी चर्चा करना चाहेंगे। जो लोग अपने राज्य को छोड़कर, यानी स्वयं के जो राज्य को छोड़कर किसी दूसरे राज्य में जाकर रहने लगते हैं, मान लीजिए
राजस्थान का उत्तर प्रदेश में रहने लगे, या राजस्थान का बंगाल में रहने लगे, या बंगाल का राजस्थान में रहने लगे, बिहार का राजस्थान में रहने लगे। तो जो लोग अपने राज्यों को छोड़कर किसी दूसरे राज्य के नगर में जाकर बसने लगते हैं, उन्हें बाह्य प्रवासी अथवा बाह्य प्रवाजक कहा जाता है। ऐसे प्रव्रजकों में बिहार, केरल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा हिमाचल प्रदेश के लोगों की संख्या सबसे अधिक है। तो ये प्रवसन की महत्वपूर्ण जानकारी है और आगे भी हम इसके बारे में परिचर्चा करेंगे। धन्यवाद।